चौथी बात बड़े कमाल की है, शमामतुल अंबिया, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, आले हदीसों का एक बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरा है, उसने बड़े कमाल की बात लिखी शमामतुल अंबिया के अंदर, फी मौलूद खैरुल बरिया। इसने भी ये किताब हुजूर के मिलाद पे लिखी है। कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर, मिलाद सुनकर जिस बंदे के दिल में सुरूर और लुत्फ पैदा न हो, वो मुसलमान का दिल हो ही नहीं सकता है। उस नबी के मिलाद का सुनकर जिसके दिल के अंदर सुरूर ना हो, खुशी ना हो, तो वो दिल किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। ये शमामतुल अंबिया में बात नकल थी जो लिखी गई है। हालांकि मिलाद का तज़किरा, मिलाद विलादत को कहा जाता है। विलादत का तज़किरा सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर मुसलमान खुश होता है। कोई भी मुसलमान नहीं है जो ना खुश हो या दिल में उसके खुशी ना हो। मिलाद का माना क्या है? हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, आप दलील दे रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी की, तो यहाँ तो बात मिलाद की है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह दलीलों को खींच खींच कर कहीं से टुकड़े पकड़ लिए, कहीं से जुमला पकड़ लिया, कहीं से लफ्ज़ पकड़ लिया, कहीं से हरफ पकड़ लिया, उन सबको मिलाकर ज़बरदस्ती जश्न ईद मिलादुन नबी साबित कर रहे हैं। तो यहाँ से भी साबित नहीं होता। उन्होंने मिलाद का तज़किरा किया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी हर मुसलमान को होती है। कौन मुसलमान ऐसा है, वो मुसलमान ही नहीं है जिसको नबी की विलादत की खुशी ना हो। वो तो खुशी से हर कोई बयान करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सीरत में बयान किया जाता है। सीरत की जितनी भी किताबें हैं उसमें मिलाद का तज़किरा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बयान है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 12 रबीउल अव्वल को उन सब मुअर्रिखीन ने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। इसका हकीकत हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तो मिलाद का तज़किरा करना, मिलाद पे किताब लिखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से तज़किरा करना, तो इससे जश्न ईद मिलादुन नबी तो साबित नहीं होता। विलादत तो वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। माँ के पेट से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं। सैयदा आमिना आपकी वालदा हैं। तो नूर भी खुद ही कहते हो, नूर बशर का झगड़ा भी रखते हो, और फिर जो है कहते हो कि विलादत के जो है जश्न भी मनाते हो। तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आने वाली। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बड़ा मारूफ शख्स है कोकब नूरानी साहब, वो बड़े तरीके से जो है कोशिश करता है ईद मिलादुन नबी को साबित करने की, और साथ में ये कहता है कि हमसे ये सवाल होता है क्या सहाबा ने ऐसा किया। पहली बात कि क्या सहाबा ने मनाया, इसका जवाब सुनी और याद कर लो। उनसे पूछना कि कुरान में, हदीस में, फिक्र की किसी किताब में या तुम्हारे मुल्ला की किसी किताब में ये कानून लिखा हुआ है कि वही काम करना है जो साहबी ने किया। अगर ये कानून है, दलील है तुम्हारी कि वही काम करना है जो साहबी ने किया, दूसरा नहीं किया जा सकता, तो ये किसी किताब में लिखा हुआ दिखाओ। तो इस बात पर वो एक अजीब सी बात करता है। मुझे हैरत होती है कि लोग उसको अमीर भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या लक़ब देते हैं, लेकिन वो एक बात जो करता है उसमें कोई वजन ही नहीं है। बात क्या करता है कोकब नूरानी, एक बड़ी हैसियत रखने वाला शख्स, कहता है ज़रूरी नहीं है कि हर अमल सहाबा ने किया हो। कैसी अजीब सी बात है। अगर कोई शरीयत है, कोई दीन है, कोई इस्लाम है, तो कैसे मुमकिन है कि सहाबा ने ना किया उसको। और अल्लाह ने सहाबा को मायार बनाया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कुरान की आयत है। इनकी तरह ईमान होगा तो फिर हिदायत पाओगे। कि सहाबा इकराम ने किया होगा तो फिर हम करेंगे, कहता है इस बात की कोई हैसियत ही नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा को मायार बनाया है, और वही अव्वलीन शख्सियात हैं जिन्होंने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बतलाया और सुन्नत हम तक पहुंचाई। अबू लहब का एक वाक़या पेश किया जाता है कि सही बुखारी में मौजूद है, उस पर यह दलील पेश की जाती है जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से। और फिर अगली बात, ये जो मिलाद शरीफ है ना, या अबू लहब भतीजा समझ के सिर्फ ये कहता है सुबैबा को जा मैंने तुझे आजाद किया है, उसको कब्र के अंदर राहत नसीब होती है पीर शरीफ वाले दिन। तो मैं आशिकों से कहूंगा वो तो काफिर था, भतीजा समझ के उसने खुशी मनाई।
اور تم تو مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی مناؤ، دیکھنا اللہ تمہیں کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، اور جب آزاد کر دیا تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، اور جب ابو لہب مر گیا بعد میں کسی اس کے خاندان والوں نے دیکھا، خاندان والے کسی کو خواب میں آیا، اس نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، بس وہ سویبہ لونڈی جو میں نے آزاد کی تھی اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے انگلیوں سے تھوڑا پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے آزاد کیا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو یہ اجر ملا ہے۔ تو ہم اگر جشن میلاد مناتے کہ کیوں، وہ تو کافر تھا، ہمیں اس کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت جو عروہ نے خواب بیان کیا ہے، عروہ کی روایت مرسل ہے، مرسل ضعیف روایت ہوتی ہے، مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ عروہ نے جس سے بیان کیا ہے کہ مجھے فلاں نے خواب بیان کیا، خاندان کا تو تذکرہ کیا ہے لیکن یہ نہیں بتلایا کہ کس نے خواب مجھے بیان کیا۔ اب وہ پتہ چلے وہ راوی کون ہے، کس نے بیان کیا، پھر اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جب وہ ثابت ہی نہیں ہے کس نے خواب بیان کیا، کون شخص وہ کون تھا، وہ صحیح بندہ بھی تھا نہیں تھا، قابل اعتبار تھا یا نہیں تھا، اس کا خواب تھا، خواب تھا، اور خواب جو ہے شرعی دلیل نہیں ہے۔ انبیاء کے خواب وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام انسان کا جو خواب ہے وہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی امام اعظم جو کتاب ہے مناقب امام اعظم کے نام سے، اس کتاب کے اندر ایک خواب ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہڈیوں کو سینے تک جمع کر رہے ہیں۔ خواب انہوں نے بیان کیا، کتاب میں لکھا ہے مناقب امام اعظم میں۔ تو یہ جو خواب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر، آپ کا جو ہے صحیح سلامت نہیں ہے قبر میں۔ تو کیا یہ میلاد منانے والے جو حقیقت میں اسی امام کے مقلد ہیں، کیا یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ جو خواب ہے سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دلیل شرعی بھی نہیں ہے، خواب کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کو بھی بنیاد بنا کر جشن عید میلاد النبی ثابت کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد شخص مفتی صاحب کے نام سے سوشل میڈیا پر میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا، وہ بیان کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، یہ میلاد میں جلوس کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو پکڑنے آئے تھے اور کئی سواروں کے ساتھ تھے، 100 اونٹوں کا لالچ دیا گیا تھا، 100 اونٹوں کا لالچ جب آئے، کئی مرتبہ جو ہے وہ یعنی آپ کے جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین میں دھسے، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ بالآخر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے، چہرہ مبارکہ دیکھا اور اس چہرے کے اسیر ہوئے اور آقا علیہ السلام کے دستے اقدس پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس کی یا رسول اللہ مدینہ شریف جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ اب ہم مل کر جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے موقع پر ہم رہے اور بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ سب مل کر جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو جلوس اور کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ مل کر کہیں پر جانا، کھڑے ہو کر جانا، یہی جلوس ہے، اسی جلوس کہتے ہیں۔ عام طور پر جلوس بیٹھنے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن مل کر جمع ہے، اسے جلوس کہتے ہیں۔ بیان کرتا ہے ایک صحابی کا واقعہ، سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تھے کہ کفار مکہ نے انعام رکھا ہوا تھا، جو پکڑ کر آئے گا تو اس کو ہم انعام دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا اور وہاں قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں دھس گئے، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اس پر اس واقعے کا اثر پڑ گیا، سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس واقعے کو پیش کر کے ایک تو اس بیچارے کو نام بھی نہیں آتا، وہ نام لیتا ہے بریدہ الاسلمی، حالانکہ وہ نہیں ہے،
नाम है सुराका बिन मालिक, तो नाम की इस्लाह होनी चाहिए, और मुफ्ती भी लगाया हुआ है साथ में। बहरहाल हो सकता है सबकत लिसानी से गलती हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद इससे दलील क्या बनाई? उसने कहा चलो हम साथ मिलकर जो है आपके साथ चलते हैं मदीने, और ये जुलूस निकल रहा है। कहाँ से जुलूस साबित हो गया? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या है। आप तो पहले हिजरत के लिए जा रहे थे, जुलूस की नीयत करके कब आए थे अल्लाह के रसूल? नबी अलैहिस्सलाम तो हिजरत के लिए निकल रहे थे, अबू बकर सिद्दीक साथ थे। बाद में अगर कोई मिलाए तो बाद में मिलाए, ना कोई ये जश्न ईद मिलादुन नबी था, ना कोई जुलूस जो है उस 12 रब्बिउल अव्वल का था, ना 9 रब्बिउल अव्वल का था। ये तो अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए जा रहे थे। इसको भी खींच तान कर कहा ये जो जुलूस इतना बड़ा मजमा इकट्ठा होकर गया है वहाँ पे मदीना, तो यही तो जुलूस है। अब आवाम भी बेचारी बेअकल बैठी होती है और साथ में वो सुभान अल्लाह भी कह रहे होते हो, अब कहते रहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं किस बात की वजह से सुभान अल्लाह का। ये तो हिजरत का सफ़र था, इसको भी जश्न ईद मिलादुन नबी बना दिया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन की आप पढ़ें, तारीख़ को पढ़ें तो ज़्यादातर, बल्कि ये मैं कहूँ तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि हिजरी सदी अगर आप कहेंगे 1300 साल तक, अभी 14वीं 15वीं सदी चल रही है, 1300 साल तक यही अकीदा था, यही मनहज था, यही मनाज था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 को हुई और 9 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो 12 को वफ़ात के दिन जश्न मनाया जाता है। उसके बाद जो है आपको क्या क्या मैं बताऊं, इलियास अत्तारी साहब के जो शागिर्द हैं वो लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर इब्लीस ने खुशी मनाई, इब्लीस ने खुशी मनाई आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है 12 रबीउल अव्वल, तो आपके खुद के जो है मसलक के बंदे लिखते हैं कि इब्लीस खुश हुआ आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर, तो यहाँ भी इब्लीस खुश हुआ नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर, और उसी दिन पर मुसलमान उठ के जश्न मनाए नऊज़ बिल्लाह 12 रबीउल अव्वल को। तो फिर मुसलमानों के अंदर और इब्लीस के अंदर क्या फ़र्क होगा? कौन फ़र्क करेगा? ये तो इब्लीस को तो खुश करने वाली बात है। तो इस बिदअत की सारी बुनियाद झूठ पर है, सारी बुनियाद। एक हजरत कहता है कि सुनन नसाई की रिवायत है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया जाता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने मिलाद मनाया है तो हम मनाएं। यकीनी तौर पर यही सवाल होता है कि आप बताएं कि सहाबा ने कहा मिलाद मनाया है। सहासिता की एक बड़ी ही मुस्तनद किताब है सुनन नसाई, इसके अंदर हदीस मुबारका है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप साहबी रसूल कातिब वही रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अपने काशान अक़दस से बाहर तशरीफ लाए, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान घेरा लगाए तशरीफ फरमाते। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा जलसकुम, तुम क्यों बैठे हो, क्या वजह है बैठने की? तो वो अर्ज करते हैं हुजूर जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, वो हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना कर रहे हैं कि रब ने हमें हिदायत दी है दीन इस्लाम की तरफ। वाह वाह सुभान अल्लाह। और आगे का जुमला बड़ा प्यारा है, फरमाया वो मन्ना अलैना बिका, फरमाया हुजूर आपकी सूरत में जो हम पर एहसान फरमाया है हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर ये मिलाद नहीं है फिर हम ये पूछते मिलाद कहते किसे? तज़किरा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का तज़किरा किया, कहता ये जो है जश्न मिलाद मनाया जा रहा था। और फिर जिब्रील अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने देखा, आपने फरमाया जिब्रील अमीन अभी आया था और ये कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल पर खुश हो रहा है, रश कर रहा है, और फिर इसको भी जश्न ईद मिलाद नबी के साथ मिला दिया। अब सिर्फ इतना सवाल है, आखिर में सिर्फ इतना सवाल है, ये जितने भी इन्होंने वाक़यात बयान किए, जितने भी दलाइल इन्होंने बयान किए, क्या ये सारे वाक़यात 12 रबीउल अव्वल को हुए थे? अगर नहीं हुए थे तो फिर आपकी दलीलें किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप तो मखसूस दिन को जो है जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हो, मखसूस दिन को 12 रबीउल अव्वल को मनाते हो। दलीलें पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हो, हालांकि उन दलीलों का 12 रबीउल अव्वल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो कैसे ये हम माने कि ये दुरुस्त है आपकी दलील है? उसके बाद आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि कोई भी अमल कोई करता है, ये आखिरी बात है और इंतहाई अहम बात है।
6 शराइत अमल की कबूलियत के लिए और अमल का दुरुस्त होना, सही होना 6 शराइत पर है। 6 शराइत का होना ज़रूरी है। वो शराइत कौन सी हैं? सबसे पहली ये कि अमल का जो सबब है वो सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूं कि मगरिब की नमाज का टाइम क्या है? जब सूरज गुरूब हो। सूरज गुरूब होना मगरिब की नमाज के टाइम का सबब है और ये सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो ये सबब होगा तो मगरिब की नमाज होगी। अगर आप मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ेंगे तो वो मगरिब की नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। ये सबब है, वो सबब भी अल्लाह के रसूल से साबित है। दूसरी, अमल के दुरुस्त होने की शर्त यह है कि अमल की जो जिन्स है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। अमल की जो जिन्स है, मिसाल के तौर पर आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी में जो जानवर हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। बकरी है, गाय है, दुम्बा है, भैंस वगैरह, ये जो जानवर हैं कुर्बानी के जो जिन्स है, अजनास हैं, ये अल्लाह के रसूल से साबित हैं। अगर कोई बंदा चाहे कि मैं हिरन की कुर्बानी करूँ, वो नहीं कर सकता। हालांकि वो हलाल है लेकिन कुर्बानी नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पाई गई है उसके मुताबिक कुर्बानी होगी। उसके बाद तीसरी जो अमल की दुरुस्तगी की शर्त है वो ये कि अमल की जो कैफियत हो वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो नमाज का रुकू कैसे, क़याम कैसे, सजदा कैसे है, तशहुद कैसे, ये जो पूरा तरीका नमाज का और नमाज की कैफियत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वही दुरुस्त होगी। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी की नमाज की कैफियत बना ले तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि कैफियत का भी साबित होना दलील के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरी है। इसके बाद अमल के दुरुस्त होने के लिए चौथी जो शर्त है वो चौथी शर्त ये है कि अमल की जो मिक़दार है वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होनी चाहिए दलील के ज़रिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दलील मिलती हो कि अमल की जो आप मिक़दार कर रहे हैं वो मिक़दार अमल की कितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो नमाज फ़राइज़ हैं उनकी रकात की मिक़दार है, फजर की 2 हैं, ज़ोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं, इशा की 4 हैं। ये जो तादाद है, ये जो रकात हैं, ये मिक़दार है, ये भी दलील से साबित होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी की मिक़दार काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद जो 5वीं शर्त है अमल के दुरुस्त होने के लिए वो ये अमल का जो ज़माना हो वो ज़माना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। ज़माने का मतलब क्या है? ज़माने का मतलब ये है कि वक्त, टाइम, दिन, जो ज़माना हो अमल का अल्लाह के रसूल से साबित हो। मिसाल के तौर पर ईदैन की नमाज़ पढ़ते हैं हम, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये नमाज जो है कब होती है? उन महीनों के अंदर जिन महीनों में ईद होती है। एक रमज़ान के बाद आती है और दूसरी जो है ज़िलहज्जा के अंदर। तो ये दोनों जो ईदें हैं इनका वक्त, इनका ज़माना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। उसी ज़माने में, उसी वक्त में ये पढ़ी जाती है ईदें। तो ये ज़माना भी साबित होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी का ज़माना अगर सिलेक्ट कर लिया और उसमें इबादत की तो ये भी काबिल कबूल नहीं होगी। ज़माना भी साबित होना चाहिए। उसके बाद आखिरी छठी जो शर्त है अमल के दुरुस्त होने के लिए वो ये है कि अमल की जो जगह है वो जगह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होनी चाहिए। उस जगह पर जिस जगह का मखसूस अमल है वहीं पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हज का जो मकाम है, जो जगह है वो बैतुल्लाह है। हज बैतुल्लाह में होता है। कोई बंदा किसी दरगाह पर कहीं पीर फ़कीर के यहाँ या अपने किसी मुल्क में हज करना चाहे और किसी वलीउल्लाह और किसी या बुज़ुर्ग की कब्र जो है उसको तवाफ़ करने लग जाए और कहे कि मैं हज कर रहा हूँ, जैसा कि लवारी में भी एक ग्रुप है जो हज करते हैं, और इसी तरह कलंदर शहबाद पे भी हज के तरीके जो है मनासिक किए जाते हैं। हालांकि ये तरीका, ये जगह जो है वो हज के लिए नहीं है। हज के लिए एक ही जगह है जो अल्लाह ने कुरान में बता दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हज बैतुल्लाह में होता है। तो बैतुल्लाह में हज करना, इसके अलावा हज कहीं नहीं होगा। तो अमल की जो जगह है वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होनी चाहिए। अगर अमल की जगह साबित ना हो, कहीं और पर वो अमल किया जाए, किसी और जगह पर वो अमल किया जाए तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये चंद मिसालें थी और 6 शराइत मैंने आपके सामने रखी है। अब आप ख़ुद देखें, जो इन 6 शराइत को सामने रखा जाए तो मुरव्वजा जो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये शराइत उसमें नहीं पाई जाती।
وقت کا جو تعین کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہے سفر کے آخری مہینے میں مناتے ہیں جشن عید میلاد النبی. تو یہ جو وقت کا تعین ہے یہ شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن مناؤ یا عید مناؤ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. اسی طرح جو کیفیت ہے، کیفیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی شرط عمل کے لیے کہ کیفیت کا پتہ ہونا چاہیے. تو وقت کا، زمانے کا بھی تعین جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے جشن منایا جائے، اور نہ ہی کیفیت کا پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کیفیت کیا ہونی چاہیے عید منانے کی، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اگر ہوتی تو کیفیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے اور طریقہ بھی بتا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ بعد میں یہ کام شروع ہوا ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو محترم بھائیو، یہی آپ کو پیغام دینا تھا کہ جشن عید میلاد النبی ایک مروجہ بدعت ہے، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں اور الحمدللہ عقل فہم رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی نیکی کا کام، اچھے سے اچھا کام چھپایا نہیں ہے. آپ نے سب بتا دیے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، یہ فلاں اچھا ہے. آپ نے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا بھی طریقہ بتلایا ہے. جس نبی نے استنجا کا طریقہ بتلایا ہو کہ استنجا کے آداب یہ ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی اگر عبادت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ نہ بتلاتے؟ تو یہ اگر عبادت ہوتی، اگر دین اور شریعت ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے، آپ صحابہ کو حکم دیتے، اور اس کی کیفیت، طریقہ، جس طرح دوسری 2 عیدوں کا طریقہ باقاعدہ طور پر کتابوں کے اندر موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں باب باندھے ہوئے ہیں، اسی طرح جشن عید میلاد النبی کا باب ہوتا. اگر یہ تعلیمات پیغمبر کی ہوتی تو یہ تعلیمات پیغمبر کی نہیں ہے، یہ بعد میں شروع ہونے والا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.